Hello बच्चों, let's read the question. The question says the following quantum numbers are possible for how many orbitals n equal to 3, l equal to 2, m equal to 2. तो बेसिकली n का वैल्यू हमें दे रखा है, l का वैल्यू दे रखा है और m का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्वांटम नंबर के लिए कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे. तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर. एंड हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखा है n इक्वल टू 3, l का वैल्यू दे रखा है 2 और m का जो वैल्यू है ये हमें +2 दे रखा है. तो बेसिकली n3 का मतलब हो गया ये थर्ड सेल के बारे में बतला रहा है. l इक्वल टू 2 का मतलब हो गया बच्चों ये d ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, d सब सेल के बारे में. और इसमें भी +2 है. तो बेसिकली d की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो जो हमारा d सब सेल के अंदर बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास. तो एक होता है हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर. तो अगर मैं किसी एक को प्लस माइनस यहाँ पे 2 दूँ तो दूसरा हमारा हो जाएगा +-1. इसी तरह से 0 एंड +-1 और +-2. तो अगर मैं किसी एक को कंसिडर करूँ बच्चों +2 तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा -2. सो इसके लिए कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है इस सेट ऑफ वैल्यू के लिए? एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है. ओके, एक ही ऑर्बिटल कोई पॉसिबल होगा. अगर मैं डी एक्स वाई को अगर +2 देता हूँ तो जो हमारा डी एक्स जेड या फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा इसके लिए क्या आ जाएगा? ये -2 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमें एक ही ऑर्बिटल यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा कोई एक. तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ बच्चों तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.